बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। आज ईद का दूसरा दिन है। ईद के दूसरे दिन अमूमी तौर पे होता है कि लोग मैके की तरफ जाते हैं, जो शादीशुदा होते हैं, बच्चों को पार्क लेके जाया जाता है, ईदियों का सिस्टम चल रहा होता है। आज के दिन सियासतदान क्या करते हैं, क्योंकि पहले दिन तो ज़ाहिरी बात है मसरूफियात होती हैं, हल्के में भी जाना होता है, विजिट्स होते हैं मुख्तलिफ, लेकिन दूसरा दिन अमूमी तौर पर फैमिली के साथ ही जो है वो गुजारा जाता है। सियासतदानों और सहाफ़ियों की ईद कैसी होती है, इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, नईम पंजोता, डॉक्टर फिज़ा, असदुल्ला खान साहब। अब सियासी बातें तो हमने करनी नहीं है, आज हम एक सेगमेंट खेलते हैं, उसमें आपसे मुख्तलिफ सवालात होंगे, आपको जवाबात देने हैं, आपके IQ लेवल भी टेस्ट हो जाएगा और फिर हमें भी पता लगेगा कि आप क्या सोचते हैं। अच्छा डॉक्टर फिज़ा, हमारे हर रोज इम्तिहान होते हैं, आप फिर इम्तिहान नहीं, ये ऐसा कोई इम्तिहान नहीं है, ये बड़े आप ऐसा करें सवाल पूछें और हम हाथ खड़ा करेंगे, कौन जवाब देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करते हैं। किसी एक जजीरे पे आपको एक साल गुजारना हो तो किन दो लोगों को लेके जाएंगी और क्या चीज अपने साथ लेके जाएंगी? इख्तियार वली साहब और नईम पंजोता साहब को ले जाओ और वहाँ पे फिर लड़ाई होती रहेगी। हाँ, इनकी लड़ाई करवा देंगे और वहाँ से भी बराह रास्त नशरियात आती रहेंगी। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ क्या कहा आपने? ਤੁਸੀਂ मैं के पहले भी एक्सपर्ट हो। हाँ तो एंकर्स पे बात तो एंकर्स पे खत्म होती है, क्या आपस में लड़ाई नहीं होती। ये जजीरे पे लेके जाने का मकसद ये है वन छुड़वाने वाला कोई ना हो फिर। मैंने कहा वहाँ से बराह रास्त नशरियात आती बराह रहेंगी, रास्त तो आप नशरियात मेरे आती नाज़रीन, मेरे फॉलोअर्स मुझे मिस नहीं करेंगे, वहाँ से भी नशरियात जी। देते रहेंगे। असदुल्ला साहब, किस जजीरे पे जाना पसंद करेंगे, क्या चीजें लेके जाएंगे? इस जजीरे पे जाना चाहूंगा मैं, मॉरिशस जाना चाहूंगा Very और nice. अपनी वाइफ को साथ ले जाना चाहूंगा। वाह क्या बात है, ठीक। और अगर दो लोगों को ले जाना तो फिर एक मुलाजिम साथ ले जाऊंगा। ठीक है, ताकि वो सेवा भी करता रहे वो। जी इख्तियार वली साहब, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अच्छा, मैं आपकी तो जॉब बड़ी सख्त है ना, नवाज शरीफ साहब का, उधर शहबाज शरीफ साहब का फोन आ गया कि कोऑर्डिनेटर ही तो वो नहीं है, यूके चले तो जाएंगे कितने- ना, वो लंदन चले जाएंगे। हाँ ये भी है। हम लीडर जब से भी मिल- जाते हैं उनसे छुट्टी लेके जाते हैं, लेकिन वैसे मैंने जब भी बैरून मुल्क जाने की मैंने वो की है, ख्वाहिश हुई है कि मैं फ्लाई करूं, तो मैं हरमैन शरीफैन जाता हूँ। अच्छा और जबरदस्त। आई वुड लव टू कि आई विल टेक माय मदर एंड माय वाइफ अलोंग विद, कि मैं उनको लेके जाऊँ। वेरी नाइस। जी नईम पंजोता साहब। मेरी तो इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं जाऊं। अच्छा आप नहीं अडियाला में अडयाला ही साढ़ा तो अडयाला दी ड्यूटी नहीं है अडियाला में रियली। मैं कई दोस्त मुझे बुलाते हैं, अडयाला के बाहर की ड्यूटी आपकी, ये अंदर अंदर बाहर तमाम ड्यूटी। देखिए वो शेर अफजल मिर्वत साहब कह के गए हैं, ईद से पहले तक बाहर लगती रही है, ईद के बाद अंदर भी शायद लगे। नो इशू। देखिए वफा हो लीडर से तो ऐसी। मैं ना हकीकत आपको बताऊं, मुझसे कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से फोन करते हैं कि आप एक दफ़ा आ जाइए, टूर कीजिए, आपको घुमाते हैं, फिर आते हैं, जाएं, जरा मिल ज़्यादा जाएं। लोग ओवरसीज घुमाते हैं, पाकिस्तान बस मैं बड़े लोग आपको लाइक कर रहे हैं, आपको देखते हैं टीवी पे, ये वो फलां। मैं एक दफ़ा भी उनको नहीं कहा कि मैं यही कहता हूँ कि खान साहब आएंगे तो फिर आएंगे। ठीक। अच्छा सियासत छोड़ दो, यानी जैसा काफी देर बाद जाएंगे। कौन से ऐसे लोग हैं सियासत में जिन्हें आप कहें डॉक्टर साहिबा के सियासत छोड़ देनी चाहिए उसे? काफी लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे लगता था उन्होंने छोड़ दी, अब मैं नाम सबके लूं। नाम लेना, यही तो मजेदार चीज है। बहुत से लोग ऐसे मुझे लगता है, शेख रशीद साहब हैं, बस ग्रेसफुली उन्होंने छोड़ दी, एक किस्म की अच्छी बात है। अब अक्सर हम कभी कॉल करते हैं तो पता चलता है कि ईद शो के लिए अवेलेबल हूँ, वैसे नहीं। अच्छा, और सहाफत? सहाफत सब अपना काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, बेचारों की रोजी रोटियां क्यों, मतलब सियासतदानों का तो और भी सोर्स ऑफ इनकम जिनसे होता है। आपका या फिर अच्छा, ये बड़ा नजरियाती सीरियस इख्तिलाफ है, होता है। मैं सीरियस बुनियाद ये एक बात करना चाहूंगी सीरियस बेसिस पे कि आप जो सियासतदान होते हैं ना, उनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सियासत नहीं होता। बड़े बड़े जागीरदार, वडेरे, बिजनेसमैन सियासत में आते हैं। Absolutely right. एक बहुत सीनियर सियासतदान है, हमेशा मिनिस्टर ही रहे हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक बार मुझसे गुफ्तगू में ऑन रिकॉर्ड नहीं ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की, और मैंने एक दूसरे प्रोग्राम में कोट किया कि आपने मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा कि आपने कभी देखा है कि कोई बंदा 5 मरले के घर में रहता है और वो इलेक्ट होकर आ जाता है, लोग उसको वोट ही नहीं देंगे। हमारी मेंटालिटी ये कि यार इसके पास तो खुद के पास कुछ नहीं है, ये हमारे लिए क्या इस मरतबा करेगा। हुआ है, इलेक्शन 2024 के इंतखाबात बहुत में कम, तो कितनी परसेंटेज? बहुत लोगों ये देखिए, परसेंटेज बैठे हैं आप, ये जीते हैं इलेक्शन चलें ठीक हो गया। और बहुत सारे लोग जीते हैं।
हो सकता है मैं 24 से पुरानी बात कर रही हूँ, हाँ। ठीक, लेकिन हमारे अभी भी एक मेंटालिटी ये है, चले इनके पॉइंट को भी मैं करती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, चले चेंज आया, फैक्टर पीटीआई हाँ, वाला बहुत था। लेकिन मतलब बहुत लेकिन चलिए किसी को सुना भी ना, वोट दे- लोगों ने इस दफा देखिए उनको सिंपैथी वोट भी मिला ना इस हमारे दफा यहाँ, लोगों ने हमारे एक यहाँ भी कैंपेन किए बगैर, लोगों- एक भी दिन गली में यार, निकले बगैर वोट साइन किया। नहीं चलिए था। उनको सिंपैथी वोट भी इलेक्शन मिला, सैंपल लेकिन नहीं था, चलिए उसके मेरा बगैर एक वोट मिला। सवाल है, मेरा जी, एक जी। सवाल है, अगर ये मुश्किल टाइम इस पार्टी पर ना होता तो इन जैसे लोगों के पास टिकट होता, ये मैं तारीफ कर रही हूँ इनकी, नहीं, इस तरह के यंगस्टर्स के पास 18 टिकट में भी ना बड़े होता, नए लोग आए, कम मुराद लोग, सिंह लेकिन है, फिर भी पीटीआई फरक ने ये हबीब ट्रेंड तो ने, दिया है हाँ। बड़ा। अली अच्छा अब जो मोहम्मद खान सहाफी है, हैं, जो बहुत सहाफी सारे हैं, लोग हैं। सहाफियों का तो सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा सहाफत ही होता है, आप मेजॉरिटी किसी ना। को नहीं चूज करेंगे कि ये यार आई एम नो वन टू चूज एक्चुअली, वो ये ठीक है ना, वैसे मैं किसी को hypothetical क्यों कहूँ ना कि आप Exactly. आप चले जाइए, आप देना आप नहीं चले चाह जाइए, रही वो हैं। चले जाएं। उन्नीस जो है ना, नहीं, गुस्सा that's ना like I can that. understand. उन्नीस जो है ना, नहीं, मजाक गुस्सा ना से करो। मैंने कभी ऑफ द रेकॉर्ड भी देखे, इट्स वेरी मुझे- अनएथिकल मेरे कि पे मैं वैसे ही लोग कहते देखे हैं, नहीं, साथ ईद देते अलग भी show। पॉजिटिव नहीं है। देखे नहीं, लेकिन मजाक से हट के इट्स वेरी अनएथिकल कि मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि फलां को सहाफत छोड़ देनी चाहिए, चले फिर मैं छोड़ दूंगी, अगर किसी और को मैं नहीं, छुड़वाना नहीं, चाहूंगी तो नहीं, नहीं, मैं हम किसी चाहते के लिए हैं कि क्यों आप लड़- रहें मैं कभी साहब। किसी के तुसी लिए- दिखा जा से फर्क असदुल्ला है। साहब किसको कहेंगे कि मेरे कि सियासत दिल में उसे नहीं सब करनी सब चाहिए, मुक्ति सब उसे बड़ी आती मेहनत ही करके नहीं आगे है आए हैं, सियासत। हाँ, सब बड़ी मेहनत करके आगे आए ये हैं। सवाल वैसे कुछ जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, जवाब सवाल justified। अभी है सवाल। इनकी तरफ आना है असल सवाल में। नहीं। जस्टिफाइड नहीं उन्होंने कहा है। देखिए मेरा जवाब नहीं ये है। देखिए देखिए नहीं, नहीं, चलिए, ये मजाक सियासत से में हट मैं के, हाँ। आपको इसको एलैबोरेट कर देता हूँ आपके लिए आसानी पैदा देखिए करें। सवाल समझ देखिए, लो आप। हाँ मैं सब समझ गया। देखिए मेरे ख्याल में इसके दो जवाब हैं। एक तो सियासत किसी को भी नहीं छोड़नी चाहिए, हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, आजकल वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे सियासत में, लेकिन उनको करना चाहिए और वो सबसे बेहतर कर सकते हैं। वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, मुल्क के हालात को सबसे अच्छा समझते हैं। 1985 से पाकिस्तान की सियासत के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। उन्हें बिल्कुल खामोश होकर नहीं बैठना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। और दूसरी बात सर ये है, दूसरा मेरा ख्याल है, आपका जो सवाल था कि किसको सियासत छोड़ देनी चाहिए, हर उस शख्स को सियासत छोड़ देनी चाहिए जिसे बैसाखियों की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे लगे कि अब मेरा नाम लेवा कोई नहीं है, मुझे वोट 5 पड़े हैं, फिर भी आके वो जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, कहीं और से आए, वाया गेट नंबर किसी और से आ जाए और इस रास्ते से आकर वो सियासत करे, उसे सियासत छोड़ देनी चाहिए। 1993 असदुल्ला साहब की सहाफत के तो हम मुतरफ हैं, बड़ा वेरी नाइस आंसर। 1993 में खान अब्दुल वली खान ने इलेक्शन हारा मौलाना हसन जान के मुकाबले में। वो JUI के उम्मीदवार थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद इंतखाबी सियासत से और तंजीमी सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। फिर कुछ 2-2.5 साल हुकूमत जब गुजरी तो मैंने फिर उनकी एक स्टेटमेंट देखी। मैं तो बड़े यंग एज से पॉलिटिक्स में आ गया था, व्हेन आई वाज 16। तो वली खान की दोबारा मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ने को मिली, सुनने को भी मिली कि सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता, मर के ही रिटायर होता है। नवाज शरीफ का जो किरदार हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये आपके लिए नई बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये नई नहीं है। मैंने इससे पहले खान अब्दुल वली खान को देखा है कि उनकी जमात की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने आगे पीछे कोई डाला नहीं रखा हुआ था, कोई सब्ज़ नंबर प्लेट की गाड़ी में नहीं फिरते थे, और अपनी पार्टी की हुकूमत को बैक बिहाइंड वो बाकायदा पुश भी करते थे, उनकी गाइडेंस भी करते थे और उनको एक लाइन भी देते थे कि आपने इस लाइन पे जाना है। आज जो हुकूमत है, हम जो नए दौर के साथी हैं, सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये समझते होंगे कि नवाज शरीफ का कोई किरदार वो अदा करते नज़र नहीं आ रहे। बट मैं आपको बिहाइंड द स्क्रीन बता सकता हूँ कि बिहाइंड द स्क्रीन का जो सीन है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सारी पॉलिसियों को खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, उसको जहाँ पर क्रिटिसिज्म की ज़रूरत होती है उस पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं, जहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पर करेक्शन करते हैं, जहाँ कोई एडिशन डिलीशन मतलूब हो वो उसमें अपना किरदार रखते हैं। चलें, आपकी राय है, ज़ाहिर है हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी खबर चूँकि मुख्तलिफ है, हमें तो ये पता है कि वो सुबह उठ के डाक देखते हैं, कुछ ख़तों का जवाब देते हैं, शाम को कोई उनसे मिलना चाहे तो मिल लेते हैं, सारा दिन अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके देखते हैं कि बिजाई कैसी हो रही है, ट्रैक्टर कितने ख़राब है। तो इस हद तक वो ज़्यादा दिलचस्पी आप ये नहीं बात ले रहे कैसे हैं, मान मतलब सकते हैं कि अपनी बेटी को वो गाइड नहीं करते होंगे जो इतनी बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? देखिए आपकी बेटी सियासत में, एक मिनट लेट मी, नवाज शरीफ के घर के एक दो लोग इस वक्त देखिए की मरियम पोजीशन साहिबा पर उनकी बैठे हैं। साहिबजादी हैं, सबसे ज्यादा आपके बच्चे जब तो तरक्की do you करते think हैं so तो कि आपके वो- वालिदैन को खुशी होती है। देखिए, ये नहीं हो इसमें सकता कि नवाज शरीफ overall- मरियम को गाइड ना करते हो। मतलब मतलब एक- किसी को गाइड एक करते हैं। आप सियासतदान जो जो कह के- रही है ना, आप अपने असेसमेंट की बुनियाद पे, मैं तो आपको खबर की बुनियाद पे कह रहा हूं। अच्छा, नहीं, मैं खासा भी आपको यही जो गाइड करते हैं। अच्छा, मैं आपको Prime Minister साहब मैं को गाइड आपको करते फर्स्ट हैं। हैंड खबर और एक वालिद एक्सपीरियंस के अपनी साथ बेटी को जारी बताता बात हूं है, यकीनन गाइड करते हैं। कि ये आप में से शायद अपने कितने तजर्बे की लोगों को बुनियाद पे पता हो, मैं आज
بتا دیتا ہوں, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے بیچ میں جو رشتہ ہے نا, جب آپ ان کو دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک باپ ہے دوسرا اس کا بیٹا ہے. اگر اس کا احترام ایک بہت ہے, بھائی, احترام بہت ہے. اگر آپ میری میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, ایک بھائی اگر وزیر اعظم ہو, ایک بیٹی اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ہو, تو ڈو یو تھنک سو کہ وہ خود کو ایرریلیونٹ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, پولیٹیکلی گائیڈ کرتے ہوں گے. اختیار ولی صاحب, کون سا سیاستدان آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اسے؟ ڈیفینیٹلی اپنا لیڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کا آئیڈیل ہی ہوتا ہے. اور کون سا ایسا سیاستدان ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ یار چھڑ ہی دے جو ہے سیاست تو بہتر ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں ہے, میری لسٹ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو مائنس کروں یا نیگیٹو لسٹ پہ ڈال دوں تو اس کو سیاست سے آپ آؤٹ کر دیں. ہاں, بہتری کی ضرورت ہے, چلے اسے گڈ از ناٹ گڈ ویئر بیٹر از ایکسپیکٹڈ. تو مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کس کو سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے؟ یار ابھی نعیم کے ساتھ میرے آپ کرا دو. عمران خان, اچھا ٹو بی آنیسٹ, چلے آج میں چوہان صاحب نے میری ایک بات کا, اچھا مزے کی بات بتاتا ہوں, چوہان صاحب نے میری ایک بات کا جواب دی دیا. اچھا وہ میں نے کوشچن کرنا تھا ان سے, میں نے پہلے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بات نہیں ہے. پھر میں نے دوسری دفعہ ان سے پوچھا, میں نے کہا سر وہ آپ کا مجھے دے دیں ہاں یا نہیں, جو بھی جواب ہے آپ کا جواب. انہوں نے پھر وہ دوسری بات پہ لے گئے. تیسری دفعہ میں نے لفظ بدل کے پوچھا, انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں شو سے. تو ہمارا صحافیوں کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ سے وہ والی باتیں نکلوانی جو کہ آپ عام زندگی میں اتنی آرام سے نہیں کرتے. صحافی نے تو خبر نکالنی. سب سے زیادہ کریکشن مجھے خود اپنی کرنی چاہیے, اپنی آپ. زبردست. آسان یہ آپ نے چلے جی, نہیں آسان راستہ اختیار کیا آپ نے. نہیں اختیار صاحب آپ نے آسان راستہ اختیار کیا. میرے خیال میں جی میں کسے سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے؟ میں یہ سب سمجھتا مجھ سے ہوں بہتر. پہلا آپ نے جو سوال کیا نا وہ یہ کیا ہے کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ آئیڈیلائز چھوڑ دے, وہ اس کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے اور پھر آئیڈیلائز تو میرا خیال میں جو بندہ بھی پولیٹکس کے اندر اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے, یعنی کاروبار یا کوئی چیز بھی کرنے کے لیے, یا اس کا انٹرسٹ ہے ٹھیک, تو اس کو جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا کہ سیاست کانفلکٹ آنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ سیاست جو ہے نا یہ خدمت ہے. آپ نے اگر کسی حلقے سے الیکشن لڑنا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں کی نمائندگی کرنی ہے, وہاں آپ نے فلاح کا کام کرنا ہے. آپ اسمبلی میں آئے ہیں تو آپ نے یہاں پر قانون سازی کرنی ہے, ملک کی خاطر آپ نے کرنی ہے. تو جب آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ بزنس کرنے آئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ انٹرسٹ کرتا ہے, اس کا انٹرسٹ ہو تو اسے آنا چاہیے. جہاں تک فیورٹ کون ہے یا وہ عمران خان, وہ تو عمران خان. ویری آبویس. فضا صاحبہ سے آپ پوچھیں گے کہ ایک نہیں اب نئے سیگمنٹ میں چلتے ہیں نا. نئی گیم جو ہے یہ ہے کہ یار آپ کو ہم خالی جگہ بتائیں گے, آپ نے پر کرنی ہے. دیش کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی, کس کے بغیر؟ ویسے تو جمہوریت کے بغیر نہیں چل سکتی, لیکن چل بھی جاتی ہے کبھی. ٹھیک, امن کے بغیر اور انصاف کے بغیر. انصاف کے بغیر. جی اختیار ولی صاحب. جی یکسوئی, یگانگت, اتفاق, واہ, اور خلوص نیت. جی نعیم صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے جب اس کے اندر سچائی نہیں ہوگی تب نہیں چل سکتی. خالی جگہ پر کریں. نواز شریف کو اب کیا کرنا چاہیے؟ آرام کرنا چاہیے. آرام کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, کرنے تھے ان کو, اتنی اننگز کھیل لی انہوں نے, بس ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, وہ آرام کر. اہم ترین قومی معاملات میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ادا کرنا چاہیے. جی میرے خیال میں دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہیے. نہیں, جو مشکل حالات ہیں ملک کے, جو کردار وہ پس پردہ ادا کر رہے ہیں, میرے خیال میں جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سوال یہ کہ کیا کرنا چاہیے, آرام کر رہے ہیں یا وہ ایرریلیونٹ انہوں نے خود کو کر لیا, جو کام وہ بیہائنڈ دا اسکرین کر رہے ہیں وہ ان کو آن دا اسکرین اب کر لینے چاہیے. زبردست. جی
नो कमेंट। आपको बल्कि ये कहना चाहिए था कि वो बहुत काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए कहीं थक ना जाए। ये मुझे आपका तबसरा जो है इसका वैसे इंतजार अच्छा था। वैसे मैं अब वो शो में आके आपके ना बैलेंस करेंगे। मैं आपके शो में अब खुद आऊंगा। मैं आप सबसे पहले थोड़ा तो सा आप डिसएग्री बुलाते करना थे। चाहूंगी। एक सियासतदान है, अगर उसने 70, 72, 73 साल की उम्र तक सियासत कर ली है और अपनी जिंदगी में कौन है जो 2 बार 3 बार इलेक्ट हो जाए और बड़े ओहदे पर, चले जी, उसके बाद अगर वो रेस्ट कर भी रहा है तो हम क्यों इतने परेशान होते हैं कि वो नहीं, उनका तजुर्बा है ना, जिंदगी का तजुर्बा। देखिए, वो तजर्बा कौम के काम जैसे मैं आना चाहता चाहिए ना, हूं 3 कि दफा देखिए, प्राइम मिनिस्टर हर कोई नहीं सीनियर बन सिटीजन सकता। कौन होता है? बट इसकी पर्सनल चॉइस भी है वो। मगरबी दुनिया से भी सीख सकते हैं, बहुत से लोग खुद रिटायरमेंट साइंसदान से भी रिटायर होता है। नहीं असदुल्ला साहब, उसकी पर्सनल चॉइस भी है, जो मर्जी करे, लेकिन बेहतर ये है कि कौम के लिए अगर वो कोई अपनी देखिए इस वक्त सर्विसेज दे सकता है तो दे। दहशतगर्दी के हवाले से हमारे यहाँ एक पिछले दिनों एक मीटिंग भी हुई जी। एक कौम को लाहेअमल बनाने की जरूरत है। बहुत उतार चढ़ाव नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी जिंदगी में देखा है, उनसे फायदा उठा सकती है राय कौम। वो दे सकते हैं, शायद शहबाज शरीफ साहब नहीं दे सकते, तो वो मिसिंग। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान कौन है? मेरा ख्याल इमरान खान। मेरे ख्याल से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। मेरे ख्याल में वही जो पहले किंग था और आज किंग मेकर है, उसका नाम है नवाज शरीफ। इमरान खान, आप कहेंगे इमरान खान। कायद आज़म के बाद इमरान खान। वेरी नाइस। चलें जी, अगला सेगमेंट सियासतदानों के हवाले से। अगर नवाज शरीफ सियासतदान ना होते तो क्या होते? पता नहीं, पहलवान होते शायद। नहीं, ये आपने क्या सोच के आंसर किया? मतलब वो उनके खाने पीने की रूटीन देख के, उनकी सेहत आप देख हिस्ट्री के। पढ़ें साथ। अच्छा, तो आप मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते और पार्ट टाइम क्रिकेटर भी होते शायद। पार्ट टाइम क्रिकेटर होते। नाज़रीन, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तियार वली, नईम पंजोता, डॉक्टर फैज़ा और असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है। नईम पंजोता साहब, आपसे ज़रा डिफरेंट पूछते हैं, मरियम नवाज साहिबा अगर सियासतदान ना होती तो क्या होती? मुझे लगता है उनको सिंगिंग का शौक है, सिंगिंग करती। आप बताएं मरियम नवाज साहिबा के बारे में। मेरा ख्याल है कि एक साबिक वज़ीर आज़म की बेटी होती, मतलब एक घरेलू सियासत घर डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत खातून है, फिल्मों में भी आ सकती थी, ड्रामा में भी आ सकती थी। मॉडलिंग का शौक तो वैसे उन्हें था। इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत नहीं, तो खूबसूरत वो अगर खातून है। नवाज शरीफ इतने मजहबी हैं, इजाजत देते? नहीं, उन्होंने कुछ मैगजीन्स के लिए किए भी है, फोटोशूट किया है उन्होंने, कुछ ब्रांड्स के लिए। देखिए अच्छे रोल्स भी तो होते हैं ना, लाजमी तो नहीं कि सारे रोल्स ही ऐसे होते हैं, कई दफा बहुत अच्छे जी, roles मरियम में भी नवाज काम कर साहबा। सकते। मेरे ख्याल में मरियम नवाज ने ये साबित कर दिया कि वो नवाज शरीफ की बेटी नहीं, बेटा है। और उन्होंने ये भी प्रूव किया कि बेटी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती, वो ताकत भी होती है। तो वो अगर पॉलिटिक्स में ना होती तो वो शायद उनके बिजनेस में, उनके काम काज में, उनके फैमिली टर्म्स और मामलात में उनका हाथ हो जाती। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर सियासतदान ना होते तो क्या होता? गुज़श्ता देखा है उनको स्क्वैश को खेलते हुए, शायद वो स्क्वैश के कोई मास्टर होते, प्लेयर होते, स्पोर्ट्स मैन होते। जी असद साहब। बिलावल साहब क्या होते? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वो ना होते और किसी दूसरे मुल्क में एक आम शहरी के तौर पे शायद जिंदगी गुजार रहे होते। डॉक्टर साहिबा। बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं, हम क्या बताएं कि क्या होते, कुछ भी होते हैं, बस ठीक है। जो भी होते, हाँ जो भी होते हैं। फिलहाल तो वो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर लग रहा है। लग रहा है, हाँ मुझे लगता है कि बनेंगे। अच्छा, क्योंकि देखिए जितनी अच्छी बिलावल की ट्रेनिंग हो रही है ना, कभी गौर कीजिए। बिलावल अच्छी भुट्टो training हो रही है। जरदारी का चांस आ सकता है? आप समझते हैं कि फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर आपको नजर आए? देखिए, ये आप डिसएग्री प्राइम करते हैं? मिनिस्टर बनना ना बनना ये एक अलग बात है, किस्मत की भी बात है, अल्लाह की देन भी होती है, ज़मीन पे भी चीज़ें होती हैं, हक़ाइक़ भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में ही इज़ ब्रिलियंट एंड ही इज़ डूइंग वेरी ब्यूटीफुल। हाजिर जवाब है बहुत ज्यादा। हाजिर जवाबी को एक हाँ, साइड वो अपना पे काम उसका जो Smart. जो 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 उनका कंटेंट होता है बोलने का, वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है, अच्छा बोलते हैं, वो असर रखते हैं उनकी और जब बात। आपको याद है बतौर वजीर खारजा भारतीय चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे, जी। तो आधा जवाब तो अपनी मुस्कुराहट से दे देते थे। अच्छा, मैं एक और बात वो जो इंटेलिजेंट है, नो उन्होंने डाउट, नफ्सियाती इज अ वेरी प्रेशर नहीं सेन लिया। पॉलिटिशियन, इंटेलिजेंट, हाँ। कंपोज्ड नहीं, मगर है। आपका सवाल तो ये है ना कि अगर सियासत में ना होते तो क्या होता? वो तो चले वो हैं पॉलिटिक्स में, तो ये उनकी सारी अगर कॉपी हम वो है ना। इख्तियार वली, हाँ, अक्सर- इख्तियार वली साहब उसी से रिलेट कर रहे हैं अक्सर हम ये कहते होते हैं ना कि मतलब मैं जिस पार्टी में हूँ तो उसी का बंदा अच्छा है, बाकी उसके बाद अगर कोई दूसरी पार्टी का बंदा अच्छा भी है तो मैं उसको बुरा कहता हूँ। नहीं, हमें ज़रा अपने अपने शेल से
निकलना होगा। हाँ, उसको ऑनेस्ट ओपिनियन कहेंगे ना कि अगर आपको जितनी कोई अच्छा तारीफ लगे। का कोई मुस्तहिक है, इतनी तारीफ उसकी कर देनी सर चाहिए। लेकिन वो और मैं अपनी एक टर्म यूज करता अच्छा हूँ सर, ये इसी कि पे तनकीद का हक उसको होना चाहिए जिसको तारीफ करनी आती है। क्या बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं, हॉट टॉपिक होता है, अक्सर आवाम की भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि इमरान खान साहब। इख्तियार वली साहब, आपसे ही आगाज़ करूँगा। इमरान खान साहब बतौर पॉलिटिशियन बहुत सारी उनके हवाले से आ रहा हैं, उनके मुखालफीन भी उनकी तारीफ़ करते हैं। क्या इख्तियार वली उनको मानता है कि बड़ा सियासतदान है? देखिए मेरी इमरान खान एक स्टार हैं, फेमस हैं, फॉलोइंग है उनकी, नो डाउट इन इट, लेकिन सियासतदान जिसको कहते हैं मेरे ख्याल में वो आज तक वो नहीं बन सके। सियासतदान का सबसे पहला जो खासा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स वो यही होता है कि उसमें पेशेंस होती है, उसमें सब्र होता है, वो जबर भी पी जाता है, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। हर वक्त आपकी मर्जी का माहौल आपको नहीं मिल सकता। वैसे एक तरह से ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, मैं आपको टोक इस वजह से रहा हूँ, जितना अरसा इमरान खान साहब ने जेल में गुजारा है सब्र के साथ, क्या एक्सपेक्ट किया था आपने कि ये इतनी जेल काट लेगा? डू यू थिंक सो कि इसको सब्र कहते हैं आप, कि जेल से आप खत लिखते हैं आर्मी चीफ के नाम? असल में ईद शो है ना, मैं अभी सवाल तो आप ही ने किया था। ये आपने सवाल कर दिया। नहीं, मैं काउंटर क्वेश्चन करने लगा था तो मैंने कहा ईद शो हाँ। अब मैं इस पे क्या आपको कमेंट करूं कि मतलब जहां से ऐसे खत और खतूत लिखे जाते हैं जिससे मुल्क की सलामती को नुकसान हो, मुल्क में पॉलिटिकल हार्मनी को नुकसान होते हो, तो मेरे ख्याल में ये लेकिन वो सियासत डील नहीं। तो इमरान खान के पास पहले दिन मौजूद थी ना, जो माजी में बाकी सियासतदानों ने भी ली है, वो तो ऑप्शन था ना उनके ये पास। डील अगर आपने उनको ऑफर की है तो शायद की होगी, मेरे नॉलेज में इस तरह की कोई डील अभी तक नहीं है। अदरवाइज अगर हुई होती तो वो मैच्योर हो चुकी होती। अच्छा, इमरान खान साहब के आप हवाले लोग से वैसे इस शो को आपने पॉलिटिकल बना दिया यार, क्या आपको इमरान खान साहब के हवाले से हम तो सवाल कर रहे हैं, वो उनके लीडर हैं तो इन्फॉर्मेशन उनसे आपको पूछते हैं। होनी है ना, मुझे होनी है। जिसको डील की ऑफर होनी थी उसे हुई, उसने एडमिट नहीं की, आपको और मुझे क्या पता हो सकता है। और दूसरी बात मैं आपको करना चाहूँगा कि मैंने दो चीज़ें जो है ना खान साहब के अंदर जो देखी हैं, जो कि मैं मतलब जैसे होता है कि बंदा आँखों देखा ये हाल है। नंबर वन, मैंने उन्हें अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ते देखा कि मुझे ये मामला हो या मैं अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए कुछ करूं। बाहर आके होता है ना कि मैं ये करूंगा, मेरी मिलें बनेगी, फैक्ट्रियाँ बनेगी, इनकी मैंने फ़िक्र उनको देखता मुल्क के मसाइल के ऊपर ही बात करते देखा। दूसरी मैंने ये चीज़ देखी है कि उस बंदे के अंदर खौफ नहीं है। यानी मैंने ज़िंदगी के अंदर अपने इतना दलेर आदमी नहीं देखा। यानी आप जेल के अंदर बैठ के और आपको पता है कि जिसने काबू किया उसका नाम लेकर आप कैमरे की तरफ देख कर आप हाथ के साथ इशारा करके बात करते हैं और जज को कहते हैं कि भाई सज़ाए मौत दे दो। मैं पीछे जो है ना नहीं हटने वाला, मुझे पता है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ। तो ये चीज़ जो है ना ईमान की उसके अंदर जो ताकत है ना, वो मैंने नहीं देखी किसी में। जी डॉक्टर फैज़ल साहब, इमरान खान साहब के हवाले से क्या आपके तासुरात हैं? किस तरह का पाया आपने एक बड़े सियासतदान को? देखिए, विदाउट एनी डाउट इमरान खान साहब ने जब सियासत शुरू की, उनकी लंबी एक स्ट्रगल थी। दो पार्टियां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में अपना नाम, अपना वज़न रखती थी, पहचान रखती थी। चैलेंज तो दिया उन्होंने, चाहे यूथ उनके साथ थी, आप कह दें क्रिकेटर थे, स्टार थे, पॉपुलर थे, दुनिया भर में लोग उनको जानते थे, ख़वातीन में बड़े मकबूल थे, कुछ भी कहते हैं, लेकिन पॉपुलर वो थे और वज़ीर-ए-आज़म वो बने हैं। फिर जब ये कहा जाता है ना, मैं सब पार्टियों से यहाँ पे ऑन एयर गिला करना चाहूँगी कि जी तुम सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे, इसको फ़लाँ लेकर आया, उसको फ़लाँ ने बनाया, इसको आप गेट नंबर 4 के ताने एक दूसरे को देते हैं। आप लोग कहते हैं कि जी इसको एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया, उसने बड़े लोग हमारे यहाँ कहते हैं बैठ के कि कौन सा इलेक्शन था जो फ्री एंड फेयर था। आपके प्रोग्राम में अक्सर बात करते होंगे कि एक इलेक्शन के अलावा कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था, वो एक इलेक्शन कौन सा था आपको भी पता होगा। तो अगर सब लोग ही कहते हैं कि जी ये लोग 13 में कैसे आए, पीपल्स पार्टी 8 में कैसे आई, 18 में ये लोग कैसे आए, अब वो लोग कहते हैं आप फॉर्म 45, 47 के ताने दे रहे होते हैं, तो फिर आप सब मान जाएं कि फिर सब लोग एक ही सड़क से होकर आए। अगर आप नहीं आए तो वो दूसरा भी नहीं आया। तो यह सियासतदानों को मैच्योरिटी का सबूत देना होगा। अब ये वाला सिलसिला रुक जाना चाहिए कि तुम ऐसे आए या तुम वैसे आए। असदुल्लाह साहब, आपसे डिफरेंट मतलब जो आया वो कहते हैं कि मैं क्या बिल्कुल सही आया, वजूहत जो है कि नहीं आया वो इमरान नहीं खान आया। साहब के बारे में एक तासुर बड़ा आम है कि ही विल नॉट सेट विद आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, चाहे वो जैसे भी हैं, उनका एक सियासत है, वो मैंडेट लेके आए हैं। जब आप पॉलिटिशियन हैं तो आपने सबके साथ ही, ज़ाहिर बात है, असम्बली में आए वो लोगों के मैंडेट से हैं, वो उनके पास अवामी ताकत है। अगर
وہ ہلکے جیت کے ہیں, تو آپ کو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہی ملانا ہے. اس پرسپیکٹو کو اسد اللہ خان کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیے یہ لیگ کرتی ہے ویسے دیکھیں پاکستان میں نا سبھی لوگوں نے پولیٹیکل اسٹرگل کی ہے, زرداری صاحب نے بھی کی ہے, نواز شریف صاحب نے بہت کی ہے, پولیٹیکل اسٹرگل کی ہے, عمران خان صاحب کی بھی سیاسی زندگی اتار چڑھاؤ کا بہت شکار ہے. 2018 میرا بنیادی طور پر ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان اس کو جو اوریجنل ایک جس کو آپ آرگینک ووٹ کہتے ہیں اس کے بغیر اپنی حکومت قبول نہیں کرنی چاہیے یا کسی کی سپورٹ کے ساتھ حکومت نہیں حاصل کرنی چاہیے, جیسے عمران خان صاحب نے 2018 میں حاصل کی اور جیسے شہباز شریف صاحب نے 2024 میں حاصل کی, اور ماضی میں بھی اس طرح کی آپ کے پاس 2002 کے الیکشن بھی ہمارے سامنے ہیں. تو چلیے سب سے غلطیاں ہوئیں, سب نے کی. آج اگر آپ یہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں کہ عوام جس کو ووٹ دیں گے وہی حکومت بنائے گا اور باقی سب اس کو خوش دلی سے قبول کریں گے, اور کہیں کوئی جا کے بیک گراؤنڈ میٹنگز نہیں کرے گا, کوئی جا کر اپنی انتخابات سے پہلے کابینہ نہیں بنوائے گا یا بنائے گا, یہ اگر طے کر لیں تو پاکستان کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہم جمہوریت کے راستے پر چل پڑیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ آج ہم جس چیز کو کریٹیسائز کر رہے ہیں, یعنی آج عمران خان کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ بھائی میرا ووٹ بینک ہے تسلیم کرو, لیکن کل کو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنا ووٹ بینک اس طرح سے بنانے لگ جائیں اور کسی اور مقبول ہوتے ہوئے شخص کو گرا کر اپنا راستہ کہیں اور سے بنانے لگیں تو ظاہر ہے پھر عمران خان کی بات ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ اس چھلنی پر کسی کو بھی چھان کے دیکھ لیں, جو اس پر پورا اتر ہے وہ پاکستان کا صحیح سیاستدان ہے. مریم نواز یا علی امین گنڈاپور, چوز ون. فور واٹ؟ بہتر کون ہے؟ ظاہری بات ہے, مطلب میں نے کہ سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, شخصیت کے حوالے سے لکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, شخصیت کے حوالے سے بات کریں کیا لکس کا پوچھ رہے ہیں, سیاستدان ان میں سے مال کس کے ساتھ بہتر نہیں, وزیر اعلیٰ ہیں دونوں اس وجہ سے. میں خاتون ہونے کی وجہ سے کہہ رہی ہوں, مریم نواز صاحبہ نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اچھا نام بنا لیا, کام کر رہی ہیں, ایکٹیو ہیں, آصف علی زرداری یا نواز شریف؟ نواز شریف. اختیار صاحب دونوں بلاول بھٹو زرداری یا مریم نواز؟ دونوں مریم صاحبہ نواز شریف کا نام نہیں, میں تو نہیں سیٹسفائی. نہیں دونوں میں سے ایک کیا سوال پوچھے نہیں تو آپ کی نظر آج دونوں ایک پیج پہ ہیں نا. کمر اپنے سوال کیا پوچھیں ان سے یار, بلاول بھٹو زرداری یا مریم نواز, ان دونوں میں سے چوز کرنا ہو تو کون کسے کریں گے؟ یہ کہتے ہیں سیٹسفائی نہیں ہو, دو ہی آپشن ہے, دو ہی آپشن ہے سر. میں سوچ رہا ہوں کہ میرے لیے موت قبول کر لوں گا, اس کشتی پہ نہیں بیٹھوں گا. اگر کوئی کشتی جا رہی ہے نا کہ اس دونوں کشتیوں میں بیٹھنا ہے, میں ڈوب لوں گا بھائی, میں نہیں بیٹھوں گا. نہیں ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں میں سے بہتر پرفارم کون کر سکتا ہے؟ میرے پاس بہت ویز ہیں نکالنے کے آنسر. میں دیکھا نہیں ہے, دیکھیں رہے ہیں, چلیں اس کو اس طرح پوچھیں وزیر خارجہ رہے ہیں, میں نے نہیں اس کے اندر ایسی کوئی دیکھی چیز کہ وہ پی ایم بن جائیں تو بڑے. اس کو آپ ان سے ایسے پوچھیں نا کمبر کہ آپ کو ان میں سے زیادہ کم برا کون لگتا ہے؟ کم برا کون لگتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دونوں ایک پیج پہ ہیں. شہباز شریف یا نواز شریف؟ یہ لکھا ہوا نہیں تھا, میں نے ابھی ذہن سے سوچ یہ کیا. اب آپ کا ٹرک نہیں چلے گا ایسے ہی. آپ لوگ سوال کیے نا ان سے, تو آپ سوچ رہے تھے کہ کیا سوال کرے گا, تو میں نے فوراً سوچ لیا. آپ نے اختیار بھائی کو بتا دیے. نواز شریف جو ہے وہ لیڈر ہے. چوز ون سر, نو ادر آپشن. کوآرڈینیٹر ایک کے ہیں, پارٹی ایک ہی ہے. نہیں میرا خیال اگر وہ نواز شریف بھی کہیں گے تو شہباز شریف برا نہیں, وہ ڈیفینیٹلی تو لیڈر جو ہے وہ نواز شریف ہی ہے. لیڈر نواز, وہ میرا بھی. اور اگر آپ شہباز شریف کہہ دیں گے تو نواز شریف برا مان سکتے ہیں. ناظرین وی آر ٹیکنگ اے شارٹ بریک, آپ کہیں مت جائیے گا, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. آپ کے دماغ میں پہلا لفظ کیا آتا ہے ان سیاستدانوں کا نام سن کے آپ سب نے بتانا ہے. اسٹارٹنگ فرام یو, بلاول بھٹو زرداری, پہلا لفظ کیا آتا ہے دماغ میں؟ اسمارٹ. نواز شریف. میں نے کیا بولنا پوری دنیا لفظ کوئی سے نہ ہی بولو ہے. نہیں تو کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے نواز شریف سے. نہیں ان کے ساتھ ٹیگ لگا ہوا ہے, میں اس لفظ کو کیوں کروں. اچھا چلیں عید کا شو ہے, معافی دے دیتے ہیں. مریم نواز. میرے حصے مریم نواز تسی آپ نے اپنے جگہ سے پوچھا نا, کیونکہ آج کے شو میں آپ نے سب سے زیادہ وہ اچھا سوال فضائل جو ہیں وہ مریم نواز کے بیان کیے ہیں آپ نے. نہیں مجھ سے سوال ان کا پوچھتے تو میں سچی بات کر دیتی ہوں. نہیں سچی بات حسین ہے, مجھے خوبصورت لگتی ہے, پرسنالٹی تو ہے ان کی. جی آپ بتائیں. عمران خان. عمران خان اسٹرگلر.
अच्छा ये स्ट्रगलर वैसे ये आपको पहचान चुकी। मजाक से हटके असद, एक मिनट, मजाक से हटके मुझसे सारे सवाल ही मरियम से रिलेटेड पूछे गए, वो सब- शायद इसलिए कि खातून बैठी हूं तब खातून से रिलेटेड। आप आप मरियम दोबारा देखिएगा नवाज को सवाल अच्छा सब। एक्सप्लेन कर लेती है ना, हमें ये देखिए सब शो कुछ में explain बैलेंस करता, करना बाकी के सवाल है। पूछिए। अगर इमरान खान साहब कहीं पे ज्यादा ऊपर एक सवाल जाएंगे वैसे तो इमरान खान का भी पूछा है इन्होंने मुझसे। हाँ, इमरान खान का भी पूछा है कि तो हमें दूसरी साइड का मौका भी लेना है। बैलेंस शो एबीएन ऑलवेज, आपको पता है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है, अनबायस्ड जर्नलिज्म। अच्छा सर, राइट नाउ हम डेफिनेट सी बात है कि एक नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, थोड़ी सीरियस डिस्कशन, बिकॉज हमने प्रोग्राम क्लोज करा। ईद के बाद ये लोग प्लान करना चाह रहे हैं कि ये आएंगे सड़कों पे और हम मुल्क में एक सियासी हंगामा भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमें एक दहशतगर्दी खड़ी हुई नज़र आ रही है जो कि सर उठा रही है, डेफिनेट सी बात है, उस पर इजलास भी हुए। पाकिस्तानी आम आवाम बड़े परेशान हैं। ऐसे मौके होते हैं जो जब लाइट न्यूज़ भी उनके पास आती है, आप लोग आराम से बैठ के डिस्कशन करते हैं, क्यों नहीं आप ये मामला टेबल पे रिजॉल्व करते? क्यों शेर अफजल मरवत को क्रैक डाउन की खबरें देने की ज़रूरत पड़ती है? वे आउट क्या है? हम चारों जो है ना, हम पांचों बैठे डिस्कशन करें, वे आउट पे बात करेंगे। देखिए, गुज़श्ता दिनों जिस तरह पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और पीटीआई का उससे अलग होना, यकीन करें मुझे बीइंग अ डेमोक्रेट उसका दुख हुआ और आई विश के ये इसका पार्ट बनते। और मैं अब भी कहता हूँ कि कोई गया वक्त जो है ये ऐसा हाथ से नहीं निकला, इनको एक कम बैक करना चाहिए, वापस आना चाहिए, पाकिस्तान की सलामती के इदारों के साथ मुश्किल हालात में अपने परचम, अपने वतन और अपने मुल्क के साथ। पॉलिटिकल पार्टी सारी एक साइड पर हैं, अकेली अगर पीटीआई एक साइड पर हो तो इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। हम नहीं चाहते कि किसी भी जमात के ख़िलाफ़, चाहे वो कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन हो, उन पर तशद्दुद हो, उनको सख्त वक्त से गुजरना पड़े, जो है उसको फेस करे, उसमें आराम से ये निकल जाए। So the conclusion है कि ये टेबल पे आपके साथ बैठे हैं, आप मामला आगे बढ़ाएंगे। जी सर। टेबल तो यही था कि जिस कमेटी में सब पार्टियों ने आना था उसमें आज अब भी आ सकते हैं, बैठ आज सकते का दिन इतना बेहतरीन दिन है, आप आज के दिन अपनी पार्टी को भी बताएं, कन्विंस करें कि यार मुल्क की सियासत, मुल्क में आगे बढ़ना है तो बातचीत। जब आप बात करते हैं कि अफगानिस्तान से हम बैठ के बात करेंगे, ऑपरेशन इज़ नॉट द सॉल्यूशन, तो आप पहले अपनी सफ़ों के अंदर ये बात को लोगों को कन्विंस कराएं कि ये ओपोजिशन कोई दुश्मन नहीं है या हुकूमत ये कोई दुश्मन नहीं है, इनके साथ बैठ के मामला तय होंगे। तो क्यों नहीं सर बैठते? देखें, पहली बात तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, जितने भी हमारे इदारे हैं, उन तमाम को चाहिए कि जो आइनी रोल है उसके अंदर रहें। यानी अगर आप टारगेट करेंगे एक जमात को और फिर आप कहेंगे कि मतलब इस तरह की चीज़ तो डेफिनेटली होगी, लेकिन उसके बावजूद मुल्क की खातिर हमने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखा कि तमाम जमातों को आप बुलाइए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाइए। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जो हैं वो इमरान खान है और पोलिटिकली उन केसेस के अंदर उन्हें जेल में रखा हुआ है, जनवन कोई भी केस नहीं है, तो उनकी राय बड़ी मुकद्दम है, क्योंकि उनकी राय होगी तो आवाम की सपोर्ट आपके साथ होगी। यानी उस जिस पे वो मोहर लगाएंगे तब आप ये कह सकते हैं कि पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है। जब वो मोहर ही ना लगाएं तो आप कोई भी ऐसा इजलास जो आप इन कैमरा करें वो इजलास, एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड, ये आपको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आके बैठें, आप कह रहे हैं कि ये तो इनके साथ तो बैठेंगे लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए। असदुल्लाह खान साहब, योर व्यूज है, वे फॉरवर्ड क्या? सर देखें, पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा हालात में बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकलता हुआ नज़र आता ही नहीं है और इसका कोई इम्कान मुझे दिखाई देता ही नहीं है कि बातचीत के ज़रिए, क्योंकि अगर एक बंदा दूसरे की हुकूमत मांग रहा है तो कौन अपनी हुकूमत देता है? तो इसलिए मौजूदा हालात में तो दूसरे आइनी और कानूनी रास्ते इस्तेमाल करने के ही ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन पुराने तरीके से रहते हुए आइनी और कानूनी रास्ते इस्तेमाल करना, स्ट्रगल करना, वो भी आइनी और कानूनी तरीके से ही है। लेकिन असल बात यह है, पाकिस्तान आगे तब बढ़ेगा कि हर एक दूसरे को अपना आइनी और कानूनी तरीके से दिफा करने का या अपना आइनी और कानूनी रास्ते इस्तेमाल करने का हक उन्हें फराहम करे। यानी अगर आइनी तरीके से हुकूमत अपना दिफा करना चाहती है तो वो ज़रूर करे, और इसी तरह से अगर कोई दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो आइनी तरीके से सड़क पर स्ट्रगल करना चाहती हैं तो रात को उनके घरों में घुसकर छापे ना मारे जाएँ और उनकी ख़वातीन पर हाथ ना डाले जाएँ, उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उनको पॉलिटिकल स्ट्रगल करने दी जाए। ये एक नेचुरल रास्ते होते हैं कौमों की तरक्की के, इस रास्ते पर आगे बढ़ने दें, नतीजा देखिए। देखिए, जो भी हुकूमत में है उसको अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। अब जिस तरह तहरीक अदम एतमाद आई,
मैं अक्सर कहती हूँ कि जी कहते हैं जी तमाम सियासतदान कहते हैं हमें हुकूमत पूरी नहीं करने दी गई, हमें मुद्दत पूरी करने नहीं दी गई, हमने अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं किया। तो जब तक एक आने वाला जो हुकूमत में आ रहा है वो नहीं आएगा तब तक पिछले की हुकूमत जाएगी नहीं। तो एक इनका चार्टर ऐसा साइन होना चाहिए डेमोक्रेसी का, जैसा इकॉनमी पे भी होना चाहिए, डेमोक्रेसी पे। मैंने हमारी मईशत बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी, तो दहशत गर्दी भी सर उठा रही है। तो बैरूनी ताकतों को तब तक मौका नहीं मिलता जब तक हमारे अंदर डिफरेंसेस ना हो। जब हमारे अंदर फूट होगी, हमारे डिफरेंसेस होंगे, इस हद तक होंगे कि सब एक दूसरे के दुश्मन बने होंगे, कोई किसी के वजूद को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होगा, तो हमें उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। ज़ाती जो अना है उसको पीछे छोड़कर मुल्क का सोचना होगा। हम अक्सर कहते हैं नहीं, सबसे पहले हमारे लिए मुल्क है, हमारी ज़ात हमारी बाद में आती है। सियासतदान भी अक्सर बात कर रहे होते हैं, तो फिर प्रैक्टिकली साबित करना चाहिए। वो लफ्जी जो आपकी जो एक गेम है लफाजी की गेम, उससे निकल कर प्रैक्टिकली साबित करो। मेरे ख्याल से ये वो वक्त है कि अवाम में बड़ा शाऊर है। अब जो प्रैक्टिकली साबित करेगा कि उसको मुल्क से कितनी मोहब्बत है, वो हमेशा के लिए दिलों में घर कर जाएगा। बहुत खूबसूरत बात की आपने। आप तमाम मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अपने घर वालों के साथ ईद मनाइए। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। एक बात जो करना चाहूँगा कि बड़ी ज़रूरत है कि चाहे सियासत हो, कोई भी शुबा हो, हमें स्पेस देनी चाहिए। और अगर कोई पॉलिटिशियंस आपस में नहीं बैठ रहे, इख्तलाफात हैं, आज के दिन जैसे बैठे हैं इख्तियार वली साहब, नहीं पंजोता साहब, आपस में बात भी हुई है, गले भी मिले, तो आम ज़िंदगी में इन त्यौहारों के अलावा भी हमें ये स्पेस देने की ज़रूरत है। टेबल पे बैठें, साथ बातचीत करें, इसी से सलूशन निकलेगा। पाकिस्तान इसी से आगे बढ़ेगा। बड़े मसाइल हैं, मईशत का मसला है, दहशतगर्दी का मसला है, इसके साथ फिर रोज़ाना की सियासी खलफशार आप देखते रहते हैं। तो इनका हल तभी निकलेगा जब आप एक दूसरे को स्पेस देंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तान तभी आगे बढ़ेगा। ईद मुबारक। आप तमाम लोगों को कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए। अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।